हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 3 का गणित का अध्याय नंबर 6 कबाड़ से सजावट का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। देखो भी किस प्रकार हम कई अवसर पर जो हमारे घर में कबाड़ पड़ा रहता है उससे नई नई तरह की चीजें बना सकते हैं और घर की सजावट कर सकते हैं। भव्या कहती है, वाह सर, आपने कितना सुंदर झूमर बनाया है। अब यहाँ की शिक्षक हैं वो क्या बना के लाए हैं? अभी झूमर बना के लाए हैं। और नव्या जो बच्ची है वो कह रही है, शिक्षक कहता है हाँ, ये मैंने पुराने अखबार से बनाया है। दीपावली की छुट्टियों के बाद आपको भी सजावट या खेलने का सामान बनाकर लाना है, पर हाँ, बनाना उन वस्तुओं से है जो घर में हो, महंगी भी ना हो, तभी तो कबाड़ से जुगाड़ होगा। जैसे हमारे पुराने समय में दीपावली की छुट्टियां होती थी, बच्चे विशेषकर लड़कियां बहुत ही शानदार सजावट करती थी। जैसे अखबार से, जो शादी के विवाह के जो कार्ड आते हैं उनसे, जैसे यहाँ पर ये चूड़ियों से बनाया गया कोई आइटम है। छुट्टियों के बाद स्कूल पहुंचे, देखो भव्या ने क्या बनाया है। क्या आपने कभी पुरानी वस्तुओं से कुछ बनाया है? हाँ या ना में आप उत्तर देंगे इसका। यस तो यस लिखेंगे, नहीं नो लिख देंगे, ठीक है। भव्या ने चूड़ियों से क्या बनाया? भी झूमर बनाया है। बताइए इसमें कितनी चूड़ियां लगी हुई हैं? आप गिन सकते हो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितनी लगी हुई? भी 15 चूड़ियां लगी हुई है। आगे आप लिख देंगे इस प्रकार चूड़ियां। अरे ये फूल पत्तों की झालर, तो देखो अब कोई बच्चा ये झालर बना के लाया है। शादी ब्याह में भी हम इसे अलग अलग जगह अलग अलग बोला जाता है, कोई फ्री बोलते हैं, कई झालर बोलते हैं। यहाँ देखो भी एक झालर में कितने फूल हैं? भी अभी एक झालर है, इसमें देखो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कितने फूल है? भी 18 फूल है, यहाँ लिख देंगे। ऐसे दो झालर में कितने फूल होंगे? भी एक में 18 है तो दो में कितने होंगे? भी 2 गुणा में 18। 2 को 18 से गुणा कर देंगे, डबल हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? भी 36 फूल हो जाएंगे। कितने फूल हो जाएंगे? भी 36 फूल हो जाएंगे। एक फूल के साथ पत्ते लगे हैं, 3 हरे पत्ते। कितने पत्ते हैं इसमें? 1 2 3 पत्ते हैं। तो पूरी झालर में कितने पत्ते हो जाएंगे? भी पहले तो इसमें कितने फूल है? भी 18 फूल हैं। एक पत्ते में कितने कितने एक फूल में कितने पत्ते हैं? भी 3। तो 18 को 3 से मल्टीप्लाई करो। 18 की टेबल में बोलेंगे 18 तो नहीं, 36 18 थी या 54, 54 पत्ते हो जाएंगे। कितने पत्ते होंगे? भी 54 पत्ते हैं। दो झालर में कितने हो जाएंगे? भी एक में 54 है, दो में कितने हो जाएंगे? भी 54 को 2 से मल्टीप्लाई फिर कर देना आप, 8 10 108 पत्ते हो जाएंगे दो झालर में। कितने हो जाएंगे? भी 108। मनीष ने क्या बनाया? वाह, जीप किस वस्तु से बनाई ये गाड़ी? जूतों के 2 खाली डिब्बे लिए। जूते के 2 खाली डिब्बे यहाँ पर पड़े हुए दिख रहे हैं आपको, ठीक है, लिए गए हैं 1 और 2। अब ढक्कन कितने लिए गए हैं? अभी पहिए के लिए 1 2 3 4, 4 ढक्कन पहिए के लिए लिए गए हैं। डंडी के टुकड़े लिए गए हैं पहिए जोड़ने के लिए आपस में, 1 और 2, 2 डंडी के टुकड़े पहिए जोड़ने के लिए लिए गए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको यहाँ इंग्लिश और गणित की संपूर्ण बुक का हल करवाएंगे, और आपकी जो वर्कबुक आई हुई है उसका भी हल हमने पहले ही उपलब्ध करवा दिया चैनल पर, जरूर देखें। रवीना, सोहन और सेजल 3 बच्चे हैं, को भी ऐसी जीप बनानी है, तो तीनों को कितने डिब्बे चाहिए? भी एक को 2 चाहिए, तो 2 + 2 + 2 कितने हो गए? भी 6 डिब्बे। अब तीनों को कितने चाहिए? भी 6 डिब्बे चाहिए। यहाँ बताया गया 2 + 2 6 डिब्बे। ये कह सकते हैं कि 2 डिब्बे 3 बार, 2 डिब्बे 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 2 गुणा में 3 भी लिख सकते हो आप इसको, 6 डिब्बे हो जाएंगे। अब 3 जीप के लिए कितने डिब्बे चाहिए? भी 6। कुल कितने ढक्कन चाहिए? भी एक जीप के लिए 4 ढक्कन चाहिए। कितने चाहिए? भी 4। दूसरी के लिए, तीसरी के लिए।
अब इनको देखो 4 लिखो, प्लस का निशान है, यहाँ पर भी 4 लिखो, यहाँ पर भी प्लस 4 लिखो, 4 4 8 4 12 ढक्कन हो। कितने ढक्कन हो गए भी? 12 ढक्कन हो गए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 4 ढक्कन 3 बार, 1 बार 2 बार 3 बार, 4 ढक्कन है ना 3 बार, तो 4 गुणा में 3 लिखेंगे। अब इस प्रकार की भाषा आए ना, 4 ढक्कन 3 बार, तो 4 गुणा में 3, तो कितना हो जाएंगे भी? 12। उत्तर 12 ही आएगा। अब यहाँ पर नीचे लिख दोगे 4 ढक्कन 3 बार, तो यहाँ कितने लिखेंगे भी? 12। अब यहाँ पर आगे आगे ये बताना है, 3 जीप बनाने के लिए ढक्कन कितने चाहिए भी? 12 ढक्कन चाहिए। अब साइला में अनार के बाग, साइला कोई जगह है, यहाँ देखो भी, इस जालौर के साइला में रेतीले दौरों में अब लोगों ने अनार के बड़े बड़े बाग तैयार किए। अनार की खेती का व्यवसायिक अच्छा विकल्प हो गया है। बताइए इस अनार के बगीचे में कितने पेड़ है? अब देखो भी, इनको जोड़ोगे तो 1 2 3 4, इनको 4 को यहाँ 4 लिखा, फिर ये 4 यहाँ लिखा, फिर ये 4 यहाँ लिखा, इस प्रकार 4 4। एक तो ये जोड़ने का तरीका है, तो इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे भी? 24 हो जाएंगे। अब इनको जो काउंट कर लो। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो भी? कितने पेड़ है भी? 1 2 3 4, 4 पेड़ कितनी बार है भी? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। कितनी बार है भी? 6 बार। 4 पेड़ 6 बार। इसको हम कैसे लिखेंगे भी? 4 गुणा में 6 लिखेंगे। 4 6 कितना होता है भी? 24। यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे भी? 24 लिखेंगे। 24 पेड़ है। उत्तर सभी का इसी का भी 24 आएगा अगर इस प्रकार जोड़ोगे तो। अब 4 पेड़ 6 बार हैं तो भी 24 आएगा, 4 गुणा में 6। और देखो भी, ऐसे उदाहरण और समझाए गए हैं अपने को। अलग अलग समूह बनाकर गिनना, देखो भी, अब इनको अलग अलग तरीके से समझाया गया है। पेड़ उतने ही है, जैसे देखो भी, यहाँ पर 4 पेड़ 6 बार, 4 पेड़ है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, तो 4 पेड़ 6 बार कितने हो गए भी? 24। 4 गुणा में 6 कितने हो गए भी? 24। अब यहाँ पर देखो भी, तरीका अलग बदल दिया। 1 2 3 4 5 6 पेड़, 6 पेड़ कितने बार है भी? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 6 पेड़ 4 बार, तो 6 गुणा में 4 कितने हो गए भी? 24। उत्तर वही आ गया, 6 गुणा में 4। यहाँ पर भी क्या लिखोगे भी? 24 लिखोगे। चलो एक बार और देखो भी, यहाँ पर एक अनार की पेटी दी गई है। अब अनार की कितनी पेटियां हैं? पहले तो पेटी देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 पेटी। कितनी पेटी है अभी? 5 पेटी। कितनी बार है अभी? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। कितनी बार है अभी? 5 बार। 5 गुणा में 5 लिख सकते हो, तो 5 5 कितने होते हैं अभी? 25 पेटी होगी। तो यहाँ पर कितना लिखोगे भी? 25 पेटी लिखो। ये गुणा करने का तरीका है। अगर आप जोड़ोगे 5 प्लस में 5 प्लस में 5 5 5, तो भी कितना उत्तर आएगा आपका? 25 ही उत्तर आएगा। आगे देखो भी, दुगुना और तिगुना कैसे करते हैं। राजू के पास 3 पत्तियां हैं, देखो 3 पत्ती है। राजू ने 3 पत्ती और तोड़ ली, 3 थी पहले, 3 और तोड़ ली। कितनी होगी भी? देखो अब कितनी पत्तियां होगी? 6 होगी। ये 3 पत्तियां 2 बार, 3 पत्तियां 2 बार, तो 3 गुणा में 2 कितने हो गई भी? 6। राजू ने कुछ पत्तियां और तोड़ ली, अब हो गई कुल। अब 1 2 3 4, 3 पत्तियां हैं, कितनी बार अभी? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 4 बार, तो 3 गुणा में 4 कितने होते अभी? 12 पत्तियां हो गई। अरे ये तो पहले से भी दुगनी हो गई, इसका दुगुना ये हो गया, इसकी दुगनी ये हो गई। अब यहाँ पर और देख लो, बिना गिने ही पता कीजिए। एक माला में 5 फूल हैं, इसमें एक माला में 5 फूल हैं, 3 माला में कितने फूल होंगे भी? 5 गुणा में 3 कितने होंगे भी? 15 फूल होंगे। अब इनको काउंट कर लो आप, 15 ही है। कुल कितने केले हैं भी? अब इसमें 4 केले हैं, कितने बार है भी? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 4 केले 4 बार कितने हो गए भी? 4 चौका 16 केले हो गए। कितने केले हो गए भी? 16 केले हो गए। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आप और देख लीजिए, माला में कुल कितने मोती आएंगे?
अब एक माला देखो भी कितने होती है भी, 1 2 3 4 5 10 15 20 मोती है एक माला में। कितनी बार, कितनी माला है भी, एक माला, दो माला है, दो लिख दो, 20 दूनी 40, कितने हो जाएंगे भी, 40 हो जाएंगे। इसी प्रकार 60 डिब्बों में कुल कितने लड्डू आएंगे, तो ये डिब्बे तो 7 हैं, लड्डू कितने भी, 1 2 3 4 लड्डू आ रहे हैं एक डिब्बे में, 4 लड्डू 7 बार, कितने बार है भी, 7 बार, 4 7 28 लड्डू आएंगे। कितने लड्डू आएंगे भी, 28 लड्डू आएंगे। अब देखो भी यहाँ पर विद्यालय की कक्षा है, 5 दरी पर कुल कितने बच्चे बैठेंगे। अब 1 2 3 4 5, 5 बच्चे एक दरी पे बैठे, कितने दरी हैं भी, 5 5 5 बार, तो कितने बच्चे बैठेंगे भी, 25 बच्चे बैठेंगे। ठीक है, आगे वो देखो भी, देखो बिल्ली एक बार कूदकर, एक बिल्ली है, ये देखो ये बनी हुई है, एक बार कूदकर दूसरी सीढ़ी पर पहुंची, 2 बार कूदकर चौथी पर सीढ़ी पर पहुंची। अब एक बार कूदी 2 पर, फिर 4 पर, फिर 6 पर, फिर 8 पर, अब कितने हो जाएगी भी, 10 पर, फिर 12 पर, एक एक छोड़ के जा रही है, फिर 14 पर, फिर 16 पर, फिर 18 पर, 20 पर, ये 2 की टेबल बन गई। ठीक है, बिल्ली एक बार एक सीढ़ी छोड़कर कूदती है। अब देखो एक बार कूदकर 2 पर पहुंची, तो 2 गुणा में 1 लिख दिया, 2 बार कूदकर कितने में पहुंची भी, 4 पर पहुंची, 3 पर कूदे कितने में पहुंची भी, यहाँ पर 2 गुणा में 3 लिखा हुआ है, 6 पर, 2 कूदती है कितने पर भी, 4 बार, तो 2 चौका 8, यहाँ पर कितना आएगा भी, 8 पर पहुंची। फिर 5 बार कूदकर कितने में पहुंची भी, 2 कूदती है 5 बार, कितने पर पहुंचेगी भी, 10 पर पहुंचेगी। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, जैसे 2 प्लस में 2 प्लस में 2 प्लस में 2, 4 बार लिखना है आपको, कितना आ जाएगा भी, 8, यहाँ पर 2 प्लस में 2 प्लस में 2 प्लस में 5 बार लिखना है, कितना आ जाएगा भी, 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 कूदती है कितने बार भी, 6 बार, कितना आ जाएगा भी, 12, 12 पर पहुंच गई। फिर 7 बार 2 कूदती है 7 बार, तो कितने पहुंचेगी भी, 14 पर। फिर 2 कूदती है, यहाँ पर भी 14 लिखोगे आप, यहाँ पर 12 लिख दोगे। 2 कूदती है 8 बार, तो 2 8 16, यहाँ 16 लिखोगे। 2 कूद 2 अंक छलांग लगाती है 9 बार, तो 18 पर पहुंचेगी, यहाँ 18 लिख दोगे। और 2 छलांग लगाती है 10 बार, तो यहाँ कितने पहुंचेगी भी, 20 पर, यहाँ क्या लिखोगे भी, 20 लिखोगे। इनको आप लिखना चाहो तो 2 प्लस में 2 प्लस में 2 7 बार लिख दो, यहाँ 2 प्लस 2 प्लस 8 बार लिखो, यहाँ 9 पर लिखो, यहाँ 10 पर लिखो। अब आगे देखिए भी, क्या आप ऐसे 3 और 5 का पहाड़ा बना सकते हैं। अब देखो मीना का तरीका देखो भी, वह 3 तिलियों को आडी और सीधी रखती है और कटान बिंदुओं को मिलाती है। ठीक है, अब ये 1 2 3 4 5, 5 गुणा में ये 1 सीधी, 5 गुणा में 1 कितने हो गए भी, 5 हो गए। ये कितने भी, 5 गुणा में 2, 5 गुणा में 2 कितने हो गए भी, 10। ये 5 गुणा में 3 कितने हो गए भी, 15। ये 5 गुणा में 4 कितने हो गए भी, 20। ऐसी 6 का पहाड़ा बनाओ आप, 6 का टेबल आप यहाँ पर लिख दोगे। 6 गुणा में 1 कितने हो गए भी, 6। 6 गुणा में 2 12। 6 गुणा में 3 6 तिया 18। 6 गुणा में 4 24। 6 गुणा में 5 30। 6 गुणा में 6 36। 6 गुणा में 7 42। और 6 गुणा में 8 48। 6 गुणा में 9 54। और 6 गुणा में 10 60। इस प्रकार आप 6 की टेबल लिख देंगे। अब पहाड़ों में पैटर्न देखो भी, 5 के पहाड़े में इकाई का अंक देखिए भी, क्या ये हर बार 0 और 5 है, ये बात बिल्कुल सही है। अब 5 की टेबल लिखेंगे, 5 10 15 20 5 5 25 5 6 30 35 40, इस प्रकार लिखते जाएंगे। देखो 5 के बाद में 0 5 0 5 0 5 0, तो 0 और 5 ही आ रहा है बार।
बिना गुणा किए बताइए कि इनमें इकाई का अंक क्या होगा अभी। अब 11 को 5 से गुणा करेंगे, इकाई का अंक क्या होगा अभी 5 होगा। क्या होगा अभी 5, 11 5 55, तो इकाई क्या हो गया अभी 5 हो गया। 12 को 5 से गुणा करेंगे कितना था अभी 60, इकाई का अंक क्या हो गया अभी 0। 23 को 5 से गुणा करेंगे कितना हो गया अभी 115, तो 5 आएगा, इसमें क्या आएगा अभी 0 आ जाएगा, 70 में 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर टेबल देखो, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 चौके 36 दिया हुआ है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई गई यहाँ पर, देखो भी 9 के पहाड़े में इकाई और दहाई के अंक को जोड़ो और देखो क्या बनता है। अब इकाई और दहाई का अंक जोड़ लो आप, जैसे 9 की टेबल ऊपर दी हुई है, इसमें आप जोड़ोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। 9 का तो 9 आता है, 8 और 1 कितने हो गए भी 9, 7 और 2 कितने हो गए भी 9, 6 और 3 कितने हो गए भी 9। 9 की टेबल आगे लिखेंगे, 9 5 45, 5 और 4 कितने होते हैं भी 9, 9 को 9 छिका 54, इसमें भी 4 और 5 कितने होते हैं भी 9 होते हैं, 9 7 63, इसमें भी 3 और 6 कितने होते हैं भी 9 होते हैं। इनके इकाई और दहाई के अंकों का सबका योग 9 9 होता है 9 के टेबल में। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आगे देखो भी नीचे दिए गए 2 और 3 के पहाड़े को देखिए, घेरा की गई संख्याओं को जोड़े तो 5 के पहाड़े में कौन सी संख्या बनेगी। अब 2 और 3 को जोड़ने से क्या बनता है अभी 5 बनता है। अब 2 की टेबल को जोड़ लो और 3 की टेबल को जोड़ लो, 5 की टेबल अपने आप बन जाएगी। जैसे यहाँ पर देखो भी 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8, ये 2 की टेबल है, ये 3 की टेबल है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। अब देखो भी 2 और 3 को जोड़ने से क्या बनता है अभी 5 बन गया। 4 और 6 को जोड़ने क्या बन गया अभी 10 बन जाएगा। 6 और 9 को जोड़ेंगे कितना बनेगा अभी 15। 8 और 12 को जोड़ेंगे 20, ये 6 की टेबल बन जाएगी। अब आप 3 की टेबल को 4 की टेबल से जोड़ेंगे तो कितनी टेबल बनेगी भी 7 की बनेगी। 3 की टेबल लिखो, 4 की टेबल लिखो, उनको जोड़ो 7 की बन जाएगी। ठीक है, अब आगे देखो भी 10 के पढ़े में देखिए हर बार इकाई अंक 0 है। हाँ 10 20 30 40, यहाँ इकाई का अंक सभी में 0 है, तो यहाँ पर भी 10 की टेबल है तो इससे क्या होगा अभी हम इकाई का अंक क्या होगा अभी 10 को 12 से मल्टीप्लाई करें 120 आ गया। 10 को 25 से करेंगे कितना आ जाएगा अभी 250। 10 को 10 से करेंगे कितना आएगा अभी 100। 100 को 14 से करेंगे कितना आएगा अभी 1400। यहाँ इकाई का अंक क्या है अभी सभी में 0 आएगा। याद रखना 10 के पहाड़े में या 10 से किसी संख्या को गुणा करते हैं तो इकाई का अंक क्या आएगा अभी 0 ही आएगा। अब यहाँ पर देखो भी आओ मिलकर अभ्यास करें। अब ये बच्चा है छलांग लगा रहा है 4 8 12 16, मतलब प्रत्येक बार 4 कदम उछल रहा है, 4 अंक जा रहा है। ठीक है, तो 5 बार कूद कर किस संख्या पहुंचेगा अभी। अब 5 बार 4 कूदता है कितने बार भी 5 बार, कितना आएगा अभी 20 पर पहुंचेगा। कितने पहुंचेगा अभी 20 पर, तो 1 2 3 4 5 ये रहा, कितना हो रहा है अभी 20 पर। 32 पर पहुंचने के लिए कितनी कूद लानी पड़ेगी भी। अब यहाँ पर देखो भी 20 है, 5 6 7 8, कितने भी कूदना पड़ेगा अभी 8 बार, यहाँ लिखेंगे 8 बार। 8 को 4 से गुणा करेंगे 32 आ जाएगा। या फिर इस 32 में आप कितने का भाग दे दो भी 4 का भाग दे दो, क्योंकि हर बार कितना कूद रहा है अभी 4 बार 4 कूद रहा है, तो 4 का भाग दें तो कितना उत्तर आएगा अभी 8। 8 बार आंसर आ जाएगा आपका। 40 तक पहुंचने के लिए, अब 40 तक पहुंच रहा है तो प्रत्येक बार 4 पहुंच कूदता है, तो 4 से भाग दे दो 40 को, तो कितना आएगा भी 10 बार। यहाँ पर आएगा 10 बार कूदना पड़ेगा इसको। जैसे देखो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार और 10 बार। या 40 में 4 का भाग दे दो 10 आंसर आएगा, 32 में 4 का भाग दो 8 आएगा। आधी संख्या रेखा पर पहुंचने के लिए आधी संख्या रेखा कितनी है अभी 40 का आधा कितना होता है अभी 40 को 2 से भाग दे दो
20 होता है। ये रहा। यहाँ पर पहुंचने के लिए कितनी कूद लगानी पड़ेगी भी? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। कितनी बार लगानी पड़ेगी भी? 5। और वह संख्या क्या होगी भी? 20 होगी। ये 20 रही। या 20 में आप 4 का भाग दे दो, 20 में 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा भी? 5 ही आंसर आएगा। अब देखो भी, बिल्ली को चूहे तक पहुंचने के लिए अभी कितनी सीढ़ी और चढ़नी है? अब यहां पर देखो भी, एक बिल्ली को दिखाया गया है। ये बिल्ली यहां पर बैठी है, देखो ये कूद रही है। इसको यहां पर 8, यहां पर 9, यहां पर 10, यहां पर 11, यहां पर 12। कितनी सीढ़ियां चढ़ना पड़ेगा उसको भी? 12 सीढ़ियां चढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर पहले वो भी 12 सीढ़ी और चढ़ना पड़ेगा। 10, यहाँ पर 11, यहाँ पर 12 पर वो उसको पकड़ लेगी। 8 कूद के बाद बिल्ली कहाँ पहुंचेगी? 8 कूद के बाद कितनी पहुंचेगी भी? हर बार 2-2 कूद रही है, ठीक है। तो 8 गुणा में 2 कितना हो गया भी? 16 पर। कितनी बार हो गया भी? 16 पर। यहाँ पर पहुंच जाएगी 16 पर। इनको 2-2 जोड़ते जाओ, कितना हो जाएंगे भी? 16 हो जाएंगे। अब नीचे क्या दिया गया है अभी? सुनो आज की बात, अनोखी बिल्ली थी 2 दिन से भूखी, पहले भटकी अंदर बाहर, अभी दिखाया नया शिकार, चूहा मोटा सीढ़ी ऊंची, एक बार में चढ़ता एक, बिल्ली झटके 2-2 कूदे, क्या पकड़ सकेगी चूहा देख। अब चूहा तो एक एक कूद रहा है, बिल्ली कितनी कूद रही है अभी? 2-2 कूद रही है। तो यहां से यहां आएगी 2, 4, 6, 8 और 10। 8 बार कूदेगी तो कितनी? 16 पर जाएगी। 9 बार कूदेगी तो 18 पर जाएगी। इस प्रकार आप बता सकते हो। बताइए क्या बिल्ली चूहा पकड़ सकेगी? अगर बिल्ली 3-3 सीढ़ियां कूद सकती हो तो चूहे को, क्या चूहे को पकड़ सक पाती? 3-3 कूदती हो। चूहा कितने पर बैठा है अभी? चूहा 12 पर बैठा है, तो हाँ कूद पकड़ पाती। आप इसका लिखोगे हाँ। देखो 3, 6, 9, 12। 3 कितनी बार भी? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 12 पर पहुंच जाएगी अपने आप। हाँ पकड़ लेगी वो। अगले वीडियो में इसके अभ्यास कार्य के प्रश्न हल करेंगे। धन्यवाद।